हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है हिमाचल प्रदेश का काला जंगल। एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इस जंगल में रात बिताने की हिम्मत करता है वो वापस नहीं लौटता। लेकिन दोस्तों, मैं रोहन हूं और मेरे लिए कोई चैलेंज छोटा नहीं। आज मैं अपनी दोस्त नेहा और हमारे गाइड रमेश के साथ इस भूतिया जंगल में जा रहा हूं ताकि पता लगाऊं कि ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह। तो तैयार हो जाओ एक डरावने एडवेंचर के लिए। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप हमारे साथ इस जंगल के रहस्य को खोल सकें। तो दोस्तों, बात उस दिन की है जब मैं, मेरी दोस्त नेहा और हमारा गाइड रमेश हिमाचल प्रदेश के काला जंगल में दाखिल हुए। हमारा प्लान था कि हम जंगल के बीच में एक पुराने मंदिर तक जाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल पुराना है और वहाँ कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। मैंने अपना कैमरा, ड्रोन और बाकी गियर पैक किया और हम तीनों सुबह सुबह निकल पड़े। जंगल का रास्ता इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई थीं और हर कदम पर हमें लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी, रोहन, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मैंने उसे हंसते हुए कहा, अरे नेहा, डर मत, ये सब हमारे व्लॉग के लिए मसाला है। हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ तो डरावना चाहिए। रमेश, जो हमारा गाइड था, चुपचाप चल रहा था। वो कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने उससे पूछा, ले रमेश भाई, ये जंगल इतना डरावना क्यों लगता है? उसने सिर्फ वो इतना कहा, यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। बस रात होने से पहले मंदिर तक पहुंच जाओ। हम आगे बढ़े और जंगल में कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। पेड़ों पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से कुछ लिखा हो। जमीन पर एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी जिसका चेहरा आधा गायब था। और फिर हम एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारें मिट्टी और पत्तों से ढकी थी। रमेश ने हमें चेतावनी दी, इस कुएं के पास रात में मत जाना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने इसे मजाक में लिया और कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, दोस्तों, लगता है आज रात हमें कुछ डरावना मिलने वाला है। शाम ढलते ढलते हमने एक छोटा सा कैंप लगाया। रमेश ने आग जलाई और हमने अपने टेंट सेट किए। मैंने अपना कैमरा ऑन रखा ताकि हर पल रिकॉर्ड हो। नेहा अभी भी घबराई हुई थी। वो बोली, रोहन, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जंगल मुझे डरावना लग रहा है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे डरपोक, बस थोड़ा मजा ले। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रात के करीब 11 बजे थे। हम अपने टेंट में लेटे हुए थे और बाहर सिर्फ आग की चटकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर हमें एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रोहन, नेहा। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन नेहा ने डरते हुए कहा, रोहन, तुमने वो सुना? कोई हमारा नाम पुकार रहा है। मैंने कैमरा उठाया और बाहर देखा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे कैमरे ने एक पेड़ के पीछे एक साइनारी छाया कैप्चर की। वो ऐसी थी जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और। मैंने रमेश को जगाया और पूछा, ये क्या था? रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये जंगल की आत्माएं हैं, वो हमें यहां नहीं चाहती। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैंने कैमरे में बोलते हुए कहा, दोस्तों, ये क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच कोई आत्मा थी या सिर्फ हमारा वहम? लेकिन उस रात हम सो नहीं पाए। हर कुछ मिनट में हमें कोई ना कोई आवाज सुनाई दी थी। कभी फुसफुसाहट, कभी पत्तियों का सरसराना और कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे टेंट के आसपास चल रहा हो। सुबह हुई और हम तीनों थके हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब हमने अपना सामान चेक किया तो हम हैरान रह गए। नेहा का बैग गायब था और रमेश का चाकू, जो उसने रात को टेंट के पास रखा था, वो भी नहीं मिला। रमेश घबरा गया और बोला, ये आत्माएं हमें चेतावनी दे रही हैं।
हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन मैंने कहा, रमेश भाई, हम यहां मंदिर ढूंढने आए हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बिना कुछ दिखाए नहीं जाऊंगा। हमने फैसला किया कि हम मंदिर की तलाश करेंगे। रास्ते में हमें एक पुरानी झोपड़ी मिली। वो इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें टूट रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखा गया हो। नेहा को वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखा था, काला जंगल की आत्माएं रात में जागती है। वो उस ताबीज को ढूंढ रही हैं जो कुएं में छुपाया गया है। अगर ताबीज नहीं मिला तो कोई नहीं बचेगा। डायरी में आखिरी लाइन थी, उस कुएं के पास मत जाना। दोस्तों, ये पढ़कर मेरे होश उड़ गए। नेहा तो डर के मारे कांप रही थी। उसने कहा, रोहन, अब बस करो, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, नेहा, अगर ये ताबीज इतना जरूरी है तो हमें इसे ढूंढना होगा। शायद यही इस जंगल के रहस्य को खोलेगा। रमेश ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कैमरे में बोलते हुए कहा, दोस्तों, आज हम इस जंगल का सच सामने लाएंगे। हम उस कुएं की तरफ वापस गए। वहां पहुंचते ही हमें कुछ अजीब सा लगा। कुएं के पास की जमीन गीली थी, जैसे कोई वहां हाल ही में आया हो। और तभी हमें एक ताबीज मिला जो कुएं की दीवार पर अटका हुआ था। वो तांबे का था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। मैंने उसे उठाया और कैमरे में दिखाया। दोस्तों, ये वही ताबीज है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज उठाया, जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोस्तों, यकीन मानो, उस पल मुझे लगा कि हमने कुछ गलत कर दिया। अचानक धुंध गहरी हो गई और हवा इतनी ठंडी हो गई कि हमारी सांसें दिखने लगी। और फिर एक डरावनी हंसी की आवाज आई। वो ऐसी थी जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन उसकी आवाज में कुछ गलत था। नेहा चीख पड़ी, रोहन, ये क्या है? मैंने कैमरा घुमाया और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, कैमरे में एक काली सायनारी आकृति दिखी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ दो चमकती हुई आंखें थीं। रमेश चिल्लाया, ताबीज को कुएं में डाल दो, यही एक रास्ता है। मैंने बिना सोचे ताबीज को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज टूट गई हो। धुंध अचानक छटने लगी और वो अजीब सी आवाजें बंद हो गईं। लेकिन दोस्तों, वो सायनारी आकृति अभी भी वहां थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। नेहा रो रही थी और मैंने कैमरे में चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों, अगर ये मेरा आखिरी वीडियो है तो मुझे माफ करना। तभी रमेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा मंत्र पढ़ा। वो बोला, ये मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, शायद ये हमें बचा ले। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक वो सायनारी आकृति गायब हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। हम तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा दिल अभी भी धड़क रहा था। दोस्तों, उस रात के बाद हमने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। सुबह होने तक हम एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों ने हमें बताया कि काला जंगल में एक प्राचीन आत्मा भटकती है जो उस ताबीज की रक्षा करती है। शायद हमने उसे शांत कर दिया था, या शायद वो हमें सिर्फ चेतावनी देना चाहती थी। रमेश ने हमें बताया कि वो मंत्र उसकी फैमिली में पीढ़ियों से चला आ रहा है और शायद उसी ने हमें बचाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी काला जंगल की कहानी। क्या ये आत्माएं थीं या सिर्फ को हमारा वहम? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे अगले एडवेंचर की खबर आपको तुरंत मिले। और बताओ, क्या तुम इस जंगल में रात बिताने की हिम्मत करोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। तब तक के लिए स्टे सेफ और मिलते हैं अगले वीडियो में।